तो राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। तो मैम ने आज स्ट्रीम पढ़ाया था उत्तर वैदिक काल। पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। वेदों की संख्या 4 होती है। ऋग्वेद की रचना ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल में हुई थी। पूर्व वैदिक काल का पीरियड होता है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। और जो उत्तर वैदिक काल, इसमें जो वेद आते हैं उसमें आते हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद में शब्द हैं लगभग 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख शब्द हैं ऋग्वेद में। और 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद होता है उसमें जो ऋचाएँ या मंत्र है उनकी संख्या 10,462 ये तो दी गई है लूसेंट बुक में। और दूसरी होती है 10,532 और एक होती है 10,580। जो भी ऑप्शन में आए वहीं टिक कर देना। जो ऋग्वेद में ऋचाएँ या मंत्र उनकी संख्या होती है 10,462 या 10,532 या 10,580। ऋग्वेद को पढ़ने वाला वो होतर या होता कहलाता है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दिया गया है गायत्री मंत्र भगवान सूर्य देवता को समर्पित होता है। और गायत्री मंत्र के लेखक वो विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन है। दशराग्य युद्ध परुषणी, जिसको वर्तमान में रावी नदी के नाम से बोलते हैं, के किनारे हुआ था। वो दशराग्य युद्ध हुआ था आर्यों के राजा सुदास और 10 भारतीय राजा थे जो दृढ़वीर थे, उनके बीच हुआ था। 7वें मंडल में ऋषि वशिष्ठ के बारे में भी जानकारी मिलती है। और जो दशराग्य युद्ध हुआ था उसमें सुदास की जीत होती है जो आर्यों के राजा थे। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचना जिसे खिल कहा जाता है। और ऋग्वेद के 4th मंडल मतलब चौथे मंडल में कर्सी मिलती है। और उसमें कर्सी में पृथुवेन्य पुरुष के बारे में पता चला। और पृथुवेन्य को भारत का पहला कृषि इंजीनियर कहा गया। ऋग्वेद के 4थे मंडल में कृषि के बारे में है और जो इसमें पृथुवेन्य पुरुष के बारे में पता चला। और पृथुवेन्य को भारत का पहला कृषि इंजीनियर कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में वर्णन है। प्रत्येक मंडल का मंत्र अग्नि देवता के नाम से शुरू होता है। प्रत्येक मंडल का मंत्र अग्नि देवता के नाम से शुरू होता है। 10वें मंडल ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों के बारे में दिया गया है। 4 वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये वर्ण हमेशा जो ऋग्वैदिक काल में थे वो कर्म के अनुसार होते थे। ब्राह्मण जो शिक्षा का कार्य करता है, क्षत्रिय जो रक्षा करता है, वैश्य जो व्यापार करता है और शूद्र जो कारीगर होता है। इनके कर्तव्य जो मतलब 4 वर्ण थे, इनके कर्तव्य धर्मसूत्र में बताए गए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही जाति व्यवस्था और एक जो ऋग्वेद का जो 1028 पुरुष सूक्त थे, जो 1028 सूक्त थे उसमें एक पुरुष सूक्त था, उसमें चातुर्वर्ण व्यवस्था भी थी। प्रथम बार वर्ण का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है और पुरुष सूक्त ऋग्वेद में है। 10वें मंडल में पुरुरवा और उर्वशी का संवाद का वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जाति व्यवस्था भी मिलती है और पुरुरवा उर्वशी का संवाद का वर्णन भी मिलता है। पुरुरवा जो राजा थे और उर्वशी थी स्वर्ग की अप्सरा। ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है आयुर्वेद को, लेकिन सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी, लेकिन लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ था और इसके साक्ष्य मिलते हैं अंतरजी खेड़ा यूपी से। उत्तर वैदिक काल जिसका पीरियड होता है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। उत्तर वैदिक काल में वेदत्रयी की रचना हुई, जिसमें थे सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। जो सामवेद होता है वो ऋग्वेद पर आधारित वेद है। संगीत का जनक भी सामवेद को माना जाता है और स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में हुआ। जो जो स्वर होते हैं सारे गामा, इनका पहला प्रयोग सामवेद में हुआ था और संगीत का जनक भी सामवेद को कहा जाता है। और सामवेद ऋग्वेद पर आधारित वेद है। सामवेद को पढ़ने वाला उद्गात्री या उद्गाता कहलाता है, जैसे ऋग्वेद को पढ़ने वाला होतर या होता कहलाता था। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है और ऋग्वेद का जो उपवेद था वो आयुर्वेद था, लेकिन सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। यजुर्वेद में कर्म का यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित यजुर्वेद था। यज्ञ में मतलब बलि चढ़ाई जाती थी और गद्य प्लस पद्य दोनों में है।
और गद्य प्लस पद्य ये चंपू काव्य में आते हैं। और चंपू काव्य के दो उदाहरण मतलब उपनिषद आते हैं चंपू काव्य में गद्य और पद्य में। वो पहला आता है दो पर्सन उपनिषद और दूसरा आता है केन उपनिषद। ये चंपू काव्य के उदाहरण हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं। और जो यजुर्वेद को पढ़ने वाला वो कहलाता है अध्वर्यु यजुर्वेद को पढ़ने वाला कहलाता है। और सामवेद को पढ़ने वाला उदात्री और ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्र या होता कहलाता है। जो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और जैसे सामवेद का गंधर्ववेद था और जो ऋग्वेद का उपवेद था आयुर्वेद। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, पहला शुक्ल यजुर्वेद और पहला कृष्ण यजुर्वेद दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। ये यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें।